अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांद अकील है, लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीपीएससी लेक्चर इंग्लिश का पेपर जो 2011 में हुआ। और साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि एमके प्रोफेशंस के प्लेटफॉर्म से हमारा लेक्चर इंग्लिश का, इंस्ट्रक्टर इंग्लिश का और लेक्चर इंग्लिश एफपीएससी का और एजे के पीएससी का नया सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन तो ये हमारा 3 मंथ का कम्प्रिहेंसिव सेशन होता है जिसमें हम कंप्लीट प्रिपरेशन कराते हैं लिंग्विस्टिक्स की, लिटरेचर की, लिटरेरी थ्योरी की और लिटरेरी क्रिटिसिज्म की। और इस 3 मंथ के सेशन के जो चार्जेस हैं वो जस्ट 5000 होते हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन तो आप हमारे गिवन नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। एम के प्रिपरेशंस के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, इसी नाम से हमारा फेसबुक पेज है। हमारी मजीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के इस पेपर को हम डिस्कस करते हैं। तो द वेरी फर्स्ट एमसीक्यूज इज the dash century is the most important epoch in the intellectual history of Europe। 14th century इसका करेक्ट आंसर है। और देन अगर हम सेकंड एमसीक्यूज को देखें जी, ड्यूरिंग द एज ऑफ चौसर इंग्लैंड पास थ्रू द फर्स्ट स्टेज ऑफ द लॉन्ग जर्नी आउट ऑफ मेडिवलिज्म, इसका करेक्ट आंसर है मार्लोज प्रिमिटिव ट्रेजेडी वाज टेम्बरलेन है मार्लो की ट्रेजेडी जो पहली है। और देन देख लें जी, शेक्सपियर्स मोस्ट फॉर्मिडेबल राइवल एज कॉमेडी राइटर वाज बेन जॉनसन। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि एलिजाबेथन एज में जब हम ड्रामा की बात करते हैं तो पहले यूनिवर्सिटी विट्स, देन शेक्सपियर। और यूनिवर्सिटी विट्स में मार्लो ने मेरा बेटा जो ज्यादा लिखी है वो ट्रेजेडीज लिखी है और 1-2 हिस्ट्रीज लिखी है। टोटल 6 प्लेज मार्लो ने लिखे हैं। शेक्सपियर के 37 प्लेज हैं जिनमें शेक्सपियर ने हिस्ट्रीज भी लिखी हैं, कॉमेडीज भी लिखी हैं और प्लस जो है वो ट्रेजेडीज भी लिखी हैं। और 4 जो प्योर ट्रेजेडीज हैं शेक्सपियर की उनमें हैमलेट है, मैकबथ है, किंग लियर है और ओथेलो है। और प्लस जो इस टाइम स्पेन में एलिजाबेथन ड्रामा जिसको रोमांटिक ड्रामा भी बोलते हैं, जो कॉमेडी राइटर था वो बेन जॉनसन था। सो क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये थी कि शेक्सपियर्स मोस्ट फॉर्मिडेबल राइवल एज कॉमेडी राइटर, तो ये बेन जॉनसन था। वन रिमार्केबल फीचर ऑफ शेक्सपियरियन कॉमेडी, ये फ्यूचर नहीं वर्ड फीचर है, फीचर ऑफ शेक्सपियरियन कॉमेडी इज दैट इट कंटेन्स कॉन्टिनेंटल एंड डैश बैकग्राउंड, तो ये मेडिटेरेनियन आ जाएगा। और देन देखें जी, शेक्सपियर्स हीरोइंस हैव फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा। देन आप देख लें जी के सेवंथ एमसीक्यूज, इन मर्चेंट ऑफ विनस डैश इमर्ज बिफोर अस एज अ फिलोसफर, तो पोर्शिया की यहाँ पे बात हो रही है, अल्फा इज करेक्ट वन। देन देखें जी, बिगिंस विद द इंसिडेंट ऑफ शिपरेक, तो टेम्पस्ट है शेक्सपियर का प्ले जो स्टार्ट होता है विद द इंसिडेंट ऑफ शिपरेक। और देन देखें जी, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट टुक प्लेस इन 1066 है, एंग्लो सेक्सन्स को डिफीट किया था नॉर्मन ट्राइब्स ने। और यहाँ पे मेरा बेटा जो 1066 से इसको ये जो बैटल हुई थी इसको बैटल ऑफ हेस्टिंग बोलते हैं। देन आप देख रहे हैं जी के सर Gwen and the Green Knight is representative poem of dash age, medieval age की ये दोनों poems है। और चौसर is a dash poet, तो चौसर की अगर हम बात करें तो चौसर का बेटा जो कॉमिक पोएट हम, क्योंकि चौसर का जो सिटायर है बुनियादी तौर पे चौसर उस तरह से सिटायर, चौसर के सिटायर को हम क्रेसिव स्टायर नहीं बोल सकते, इसलिए चौसर बड़े आयरॉनिक वे में चीजों को, चर्च को या चर्च की करप्शन को डिपिक्ट करता है, तो इसको चौसर को कॉमिक पोएट हम बोलेंगे। देन बेटा देख लें कि इसमें इन डैश पोइट्री वाज फाइंड द गैप बिटवीन क्रिश्चियन आइडियल्स एंड द रियलिटी ऑफ लाइफ, तो डन्स की पोइट्री, जॉन डन की पोइट्री की बात हो रही है। देन आप देख लें जी के रेनेसा अप्रोक्सीमेटली डेट्स बिटवीन 1550 टू 1660 है। और किंग लियर वाज रिटन इन द ईयर 1605। द सेंट्रल हिस्टोरिकल इवेंट इन द 17th सेंचुरी इज द डैश 1642 टू 1651, तो ये सिविल वार की बात हो रही है। और देन अगर हम देखते हैं, Milton wrote Paradise Lost in 1667. The period from 1660 to 1790 is characterized by the rise of novel, or towards the end of 18th century the focus of literature become almost entirely secular, तो towards the end of 18th century। और then आप देख लें जी, repetition of the वाउल साउंड, ये नॉवल नहीं वाउल साउंड्स है इन अ लाइन ऑफ पोएट्री इज कॉल्ड एजोनेंस, और द पोएट हु मेक्स एक्सटेंसिव यूज ऑफ एलिट्रेशन इज स्पेंसर। और देन आप देखें, डैश इज द यूज ऑफ ओल्ड एंटिक्वेटेड वर्ड्स इन पोएट्री, तो आर्किज्म बोलते हैं इसको। और देन आप देखें
Hopkins is a late dash century poet and main theme of his poetry is the wonder of finds in God's world 19th। और होपकिन के बारे में ये कहा जाता है कि विक्टोरियन एज का पोएट होने के बावजूद इसकी जो पोएट्री के अंदर थीम्स थे वो मॉडर्न थे। और बेटे मैं आपको बताता चलूं कि एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से हमारे एफपीएससी के, एसपीएससी के, केपीपीएससी के और पीपीएससी के न्यू सेशन स्टार्ट होने जा रहे हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन तो आप लोग हमारे गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और देन देख लें जी, सेपरेट सेक्शन इन अ ब्लैंक वर्स पोएम आर कॉल्ड कैंटोस। Wuthering Heights, a representative English fiction, was written by Emily Bronte। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 25, a far-fetched metaphor is called conceit। कंसीट के बारे में बेटा ये कहा जाता है कि heterogeneous ideas are yoked together by violence, कि जब दो इंटायरली डिफरेंट चीजों को आपस में कंपेयर किया जाता है तो इस टेक्निक को मेरा बेटा हम कंसीट बोलते हैं। और इसका जो यूजेज है वो आप डन की पोइट्री में देख सकते हैं। बाइजेंटियम इज अ पोएम अबाउट एन इमेजिनरी स्पिरिचुअल एंड आर्टिस्टिक relish ऑफ ह्यूमैनिटी। और देन आप देख लें जी, कार्ल सैंडबर्ग अ मॉडर्न पोएट वाज बोर्न एट, ये आ जाएगा इलिनस। और देन आप देखें जी, टीएस इलियट वाज अ ब्रिटिश पोएट। और देन द पोएम आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ इस पोएम का पूरा टाइटल है। और ये लिखी है बेटे एमिली डिकिंसन ने, अमेरिकन पोएटेस है। और देन देख लें टीएस इलियट पोएम द वेस्टलैंड इज डेडिकेटेड टू एजरा पाउंड। एजरा पाउंड को डेडिकेट की है ये वेस्टलैंड जो टीएस इलियट ने। सम ऑफ डैश कैंडिड नॉवल वर बैंड इन इंग्लैंड एंड अमेरिका, यहाँ पे इसमें इन इंग्लैंड एंड अमेरिका आएगा तो ये कंपोजिंग में मुझे थोड़ी मिस्टेक हुई है। इसमें देख लें डीएच लॉरेंस और फील्डिंग Semes to be most influenced by Daniel और शेक्सपियर acted in one of बेन जॉनसन। बेन जॉनसन का एक प्ले था जिसमें शेक्सपियर ने एक्टिंग की थी। और देन आप देखें जी कि a well-known modern poet Elizabeth Swell was born in India। और linguistics is the combination of two words, then sounds produced with the obstruction of air in the mouth is called consonants। और then आप देख लें Okay, the word semantics means study of meanings. Dash is the process of making new words. Coinage, the word language consists of two Latin words। और then आप देखें जी, Simon is a character in one of William Golding's novel। और D इसका करेक्ट ऑप्शन है। देन आप देख लें फेमस प्ले एवरी मैन इन हिज ह्यूमर इज रिटन बाय बेन जॉनसन। बेन जॉनसन जो है ये एलिजाबेथन एज का कॉमेडियन था। और ये जो प्ले है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, इसी तरह से एक इसका जो प्ले है वो एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर के नाम से भी है। द पोएम यूलिसिस वाज composed in the form of dramatic monologue by Tennyson। याद रखिएगा यूलिसिस पोएम जो है ये टेनिसन ने लिखी है और यूलिसिस के नाम से जो बड़ा फेमस नॉवल है वो जेम्स जॉयस का है। देन आप देखें जी, द करेक्टर इज अ मॉडर्न प्ले बाय द करेक्टर, ठीक है, इन द मॉडर्न प्ले बाय, ये पिंटर वर्क है। देन वेटिंग फॉर गॉडो वाज ओरिजिनली रिटन इन लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा गया। गोथिक नॉवेल्स वर फ्लरिश्ड बाय इन लेट 18th सेंचुरी। और गोथिक नॉवल वो होते हैं जिनके अंदर सस्पेंस का और टेरर का एलिमेंट मौजूद होते हैं और ये 18th सेंचुरी में फ्लरिश हुए। देन आप देख लें जी 46 को, डैश इज कंसिडर्ड टू बी द पॉइनियर ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक इन मॉडर्न फिक्शन। तो मैं आपको बताता चलूं कि विलियम जेम्स ने जो है ये टर्म कॉइन की थी और ये जो यूज की थी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक, ये बुनियादी तौर पे वर्जीनिया वुल्फ और जेम्स जॉयस ने अपने नॉवल में की थी। तो वर्जीनिया वुल्फ का जो नॉवल है बेटे टू द लाइट हाउस, उसमें आप देख सकते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को। और इसी तरह से जो जेम्स जॉयस के नॉवेल्स हैं बेटे यूलिसिस और पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, तो उनमें भी आप स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूजेज देख सकते हैं। देन देख लें जी, सर्जनस इज अ सर्जिकल ट्रेजेडी बाय बेन जॉनसन। अकॉर्डिंग टू टीएस इलियट, यूनिफाइड सेंसिबिलिटी ऑफ कीट्स वाज द मोस्ट assiduous imitation। देन आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, क्वेश्चन नंबर 49, The Legend of Holy Grail provide the framework of poem Wasteland। और who wrote the poem The Wedding Stair? W.B. Yeats की ये पोएम है। सिल्विया प्लैथ एंड टेड ह्यूज वर हस्बैंड एंड वाइफ थे, सिल्विया प्लैथ एंड टेड ह्यूज। और देन आप देख लें synesthesia
मीन्स बेटे यूनिफिकेशन ऑफ सेंसेस। और देन आप देखें जी फिक्शनल साइंटिफिक रोमांस टाइम मशीन द इनविजिबल मैन वाज रिटन बाय H.G. वेल्स का लिखा हुआ है ये नॉवल। द इगोइस्ट एस्क्राइब्ड एज अ कॉमेडी इज नैरेटिव वाज रिटन बाय ये जॉर्ज मैंड्रिथ का है द इगोइस्ट। और देन देखें जी विच ऑफ द फॉलोइंग द हार्डीज नॉवल डिस्क्राइब द डेडली वार waged between flesh and spirit। तो ज्यूड द ऑब्सक्योर की बात हो रही है यहाँ पे, डी नहीं आएगा इसके एंड पे, ज्यूड द ऑब्सक्योर। और उसके बाद अकॉर्डिंग टू द हार्डीज ओन क्लासिफिकेशन इज नॉवल फॉल इनटू थ्री ग्रुप्स। जॉर्ज इलियट प्रोड्यूस्ड हर फर्स्ट full length novel एडम बीड at the age of 40। देन आप नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें जी। जॉर्ज इलियट novels are interesting because they reflect more clearly than any other विक्टोरियन नॉवेल्स द मोमेंट ऑफ कंटेम्प्रेरी थॉट। तो याद रखिएगा कि विक्टोरियन एज जो है ये 1836-37 से स्टार्ट होती है और विक्टोरियन एज में हम अर्ली विक्टोरियन और लेटर विक्टोरियन, तो अर्ली विक्टोरियन में जो फेमस नॉवलिस्ट है वो चार्ल्स डिकन्स है और लेटर विक्टोरियन में अगर हम नॉवल की बात करते हैं तो जॉर्ज इलियट भी और थॉमस हार्डी भी। देन आप देख लीजिए गोथिक नॉवल वाज रिटन इन द स्टाइल ऑफ पॉपुलर इन 18th और 19th सेंचुरी। तो ज्यादा जो है गोथिक नॉवल वो 18th सेंचुरी में लिखा गया। और देन देखे जी द ट्रेजाइक कॉमेडीज ऑफ शेक्सपियर आर आल्सो कॉल्ड द रिकंसिलिएशन प्लेज। देन आप देख लें 61th एमसीक्यूज को, अ टाइप ऑफ लिटरेचर आर्ट और म्यूजिक characterized by its genre और enthusiastic addiction of the study of Greek Roman antiquity led to enthusiastic addiction to the study of Greek and Roman antiquity led to humanism। और देन आप देख लें जी प्रोस्पेरो इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ टेम्पेस्ट, शेक्सपियर का प्ले है टेम्पेस्ट। द पीरियड ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स वाज लिटिल मोर देन 10 इयर्स। क्वीन एलिजाबेथ वन was succeeded, यहाँ पे वर्ड was आएगा, was succeeded to throne by her cousin named यहाँ पे देख लें जी क्वीन एलिजाबेथ वन was succeeded to throne by her cousin named, यहाँ पे आ जाएगा जेम्स स्टॉर्ट जेम्स वन। और देन आप देखें जी द एज ऑफ पॉप इज आल्सो कॉल्ड, एज ऑफ पॉप को अगस्टन एज भी बोलते हैं, 18th सेंचुरी ये बनती है। और देन आप देखें जी द मेटाफिजिकल पोएट्स वाज अ क्रिटिकल एसे बाय मैथ्यू आर्नल्ड, विलियम वर्ड्सवर्थ, टीएस इलियट आर नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो टीएस इलियट बनता है। ऑन लिबर्टी वाज अ ट्रीटाइज बाय जेएस मिल और अ फिगर ऑफ स्पीच व्हिच कंटेन्स एग्जैजरेशन फॉर एम्फसिस इज कॉल्ड हाइपरबली बोलते हैं इसको। और ये 4 से 5 मरतबा पीपीएससी के एसएस और लेक्चर के पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देन आप देख रहे हैं जी एडोनिस इज एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ कीट्स, ये शैले ने लिखी थी और कीट्स की डेथ पे लिखी थी। और किसी की डेथ पे जो पोएम लिखी जाती है उसको एलिजी बोलते हैं। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस आर रिटन बाय विलियम ब्लेक के हैं। और द ओरिजिनल टाइटल ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस वाज फर्स्ट इंप्रेशन, प्राइड एंड प्रेजुडिस का जो पहला टाइटल था वो फर्स्ट इंप्रेशन था। देन आप नेक्स्ट एमसीक्यूज को देखें, हु इज कॉल्ड द पोएट ऑफ 9 o'clock इन द मॉर्निंग, तो रॉबर्ट ब्रिजेस को बोला जाता है। रॉबर्ट ब्रिजेस इज द करेक्ट आंसर। एक बात बेटे मैं आपको बताता चलूं कि एफपीएससी, केपीपीएससी, एसपीएससी और एजे के पीएससी और पीपीएससी के हमारे इंस्ट्रक्टर के, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के और लेक्चर के न्यू सेशन जो है वो स्टार्ट होने जा रहे हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन, तो ये 3 मंथ का हमारा सेशन होता है। 3 मंथ के सेशन में हम कंप्लीट प्रिपरेशन कराते हैं लिटरेचर की, लिटरेरी थ्योरी की, लिंग्विस्टिक्स की, लिटरेरी क्रिटिसिज्म की। डिटेल्स के लिए आप हमारे नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन के लिए भी आप हमारे गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। देन देखें जी 74th एमसीक्यूज, व्हाट वाज शैलेज अर्लीस्ट वर्क, तो ये एलॉस्टर था। और द होम गोज द क्रेडिट ऑफ बीइंग द फर्स्ट राइटर ऑफ पिकरेस्क नॉवल, तो ये थॉमस नैश, ही वाज आल्सो फ्रॉम वन ऑफ यूनिवर्सिटी वेट्स। और द रोड नॉट टेकन बाय फ्रॉस्ट वाज पब्लिश्ड इन हिज पोएटिक कलेक्शन माउंटेन इंटरवल, जो इसकी पोएटिक कलेक्शन थी उसमें ये पोएम पब्लिश हुई थी। और बेकन वाज इंटेलेक्चुअली ग्रेट बट मॉरली वीक इज सेड बाय अलेक्जेंडर पॉप ने ये कहा। और इन स्विफ्ट राइटिंग आयरनी इज फ्यूज्ड इनटू ह्यूमर। और देन आप देख लीजिए नथिंग इज बीनीथ साइंस नॉर अबव साइंस इज सेड बाय, ये बेकन की सेइंग है। और विच बर्ड वाज किल्ड इन द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, तो एल्बेट्रॉस है। और मिल्टन बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ 43।
देन नेक्स्ट आप देखें, इन लेटर लाइफ व्हाट नेम डिड हेमिंगवे assumed to convey a sense of strength and wisdom? पापा। तो हेमिंगवे का निक नेम जो है वो बुनियादी तौर पे पापा था, और ये भी क्वेश्चन 2 से 3 मरतबा पीपीएससी के डिफरेंट पेपर्स में पूछा जा चुका है। बाय 1610 Dunn began to write polemic against his अगेंस्ट हिज ऑन फेथ आएगा, ये यहाँ पे OWN ऑन फेथ, तो ये कैथोलिसिज्म आ जाएगा। और टू बिकम अ पोएट जॉन कीट्स गेव द करियर ऑफ मेडिसिन। देन नेक्स्ट एमसीक्यूज को आप देखें जी के नेम द पोएट हु स्टडीड एट कैम्ब्रिज बट रिसीव्ड नो डिग्री। एसटी कॉलेज पीपल नॉट एग्जिस्ट इन डैश बट इन फंक्शनिंग विच आर inseparable from the environment। तो आइसोलेशन और कम्युनिटीज, इसके दोनों ऑप्शंस ये आ जाएंगे। देन देखिए जी, द मिलिट्री सेंसर्स डैश एनी पैसेज इन द लेटर्स दैट दे थॉट माइट एज सिक्योरिटी, तो ये एक्सपेंज और जियोपर्टिस आ जाएंगे। और देन आप देख लें जी, ओनली अ पर्सन कुड बी careless या oblivious of suffering of a starving child। और देन लास्ट में आप देखिए, volcano rock very often look shrink because it has been ये आपका igneous आ जाएगा। और देन if the first station had been got on with at once the Hutchel might have been saved। तो ये मेरा बेटा था आपका 2011 का पेपर लेक्चर इंग्लिश का। और इसमें नेक्स्ट आप देख लें कि नेक्स्ट जो है वो चूज द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ये मैं आपको बताता चलूं कि इस तरह से जो 4-4 5-5 वर्ड्स थे ये 2011 और 13 में आते थे, और बाद में जो है अब जो पीपीएससी का पेपर आता है उसमें 1 या 2 वर्ड्स जो है वो वोकैब की इस तरह से आते हैं। तो ब्रेजन का जो है एंटोनिम वो शाई आ जाएगा, और उसके बाद कैप्रिशियस का जो है वो स्टेडफास्ट आ जाएगा। देन एक्सट्रिंसिक का जो है वो इनहेरिट आ जाएगा, क्योंकि एक्सट्रिंसिक का इंट्रिंसिक बनता है, और इंट्रिंसिक जो है वो इनहेरिट की सेंस में आता है। और फिस्टर का जो है ये काम आ जाएगा, और ऑब्जुरेट का जो है वो सबमिसिव आ जाएगा। और इसमें बेटे नेक्स्ट आप देख लें जी, चूज द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग 5 वर्ड्स। तो यहाँ पे बेटे आप देख लें कि ट्रंकेट जो है इसका शॉर्टन आ जाएगा, और रेवल का जो है टू एंजॉय आ जाएगा, रेवलरी से है। और इम्पिचुअस का जो है ये आपके पास इम्पल्सिव। और देन आप देख लें नाइन कंपोप का जो है वो फुलिश आ जाएगा, और इलॉक्शन का जो है वो आपके पास एबिलिटी टू स्पीक क्लियरली एंड करेक्टली आ जाएगा। तो ये बेटे आपका पेपर था 2011 का लेक्चर इन इंग्लिश का। और हमारी मजीद वीडियोस भी आप हमारे चैनल्स पे देख सकते हैं। एमके प्रिपरेशंस हमारा चैनल है, और इस पे आप पास्ट पेपर्स बेटे सर्च कर सकते हैं, पीपीएससी के भी, एमपीएससी के, एजे के, पीएससी के। और इस पे आप हमारी सारी वीडियोस देख सकते हैं जिनमें मेथड मौजूद है, किस चीज मेथड मौजूद है बेटे के पीपीएससी के रिटर्न को आप किस तरह से तैयारी कर सकते हैं, और हमारे जो जो प्रोग्राम्स एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से चल रहे हैं उनकी भी बेटा आप तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड।